नमस्कार मित्रों, मैं यश के पाल यश के मैथ जोन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन है इसमें, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं जो आने वाली हैं। RO है आपकी 2016 की, और जो PCS है अक्टूबर में, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कौन से हैं और इसको हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, जिसके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन कहता है लार में से किसके पाचन में सहयोग करती है। जो लार जो है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका आपका जो ऑप्शन सही है वो ए सही है, स्टार्च। क्या है? स्टार्च। लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। तो पहला ऑप्शन आपका, पहले का ऑप्शन जो है ए सही है, स्टार्च। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, कह रहा है कि उनमें जो है कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, हम लोग से पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो इनमें से जो ऑप्शन आपका दूसरा है बी नंबर, वो सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विटामिन क्या होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। आपका ऑप्शन ए सही है, कार्बनिक यौगिक। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है रतौंधी निम्नलिखित में से करा निम्नलिखित की कमी के कारण होते हैं। किस विटामिन की कमी से होते हैं, ये हम लोग से पूछा जाए। विटामिन के नाम आपको दिए गए हैं, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E। तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन A की कमी से होता है। मतलब आपका ऑप्शन C सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। उसका भार क्या होता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन आपका बी सही है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? 4 नाम आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया गया था किसने दिया था। चार्ल्स न्यूटन दिया है, चार्ल्स वेजेल दिया है, अजाइक न्यूटन दिया है, जॉन एडम्स दिया है। तो अजाइक न्यूटन ने, आपका ऑप्शन सी सही है। किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का नियम, सिद्धांत किसने दिया था? अजाइक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7वां। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है, ये अंदर होना चाहिए था, जो अंतर लिख उठा है क्या होना चाहिए था? अंदर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि अगर अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो आपको ऑप्शन जो है बताने हैं 7वें क्वेश्चन में। तो बी क्या हो जाएगा? घटेगा। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। भारत कह रहा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीस्मोग्राफ, जैसे हमें पता है कि सीस्मोग्राफ। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट करा टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक, कीटनाशक। तो 9th में जो है ऑप्शन ए सही है, फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? कभी ये मैचिंग में दे देता है, कभी ऐसे ही ऑप्शन पूछ लेता है। तो 10 में आपका सी सही है, साइट्रिक अम्ल है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, TNT जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोट्रेमीन,
RDX को हम लोग शार्ट में कहते हैं नाइट्रोक्लोरोफार्म। इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 11 में डी नाइट्रोक्लोरोफार्म, आपका डी ऑप्शन जो है विस्फोटक नहीं है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन है वो कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ए डीजल की वाष्प और वायु, ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पढ़ते हैं। 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी के से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है। एक पट्टिका मिली है जिस पर नाम लिखा हुआ है, वो किस सिंधु घाटी स्थल से मिला है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है राखी गढ़ी, दूसरा कालीबंगा दिया है, तीसरा धौलावीरा दिया है और चौथा अचरी दिया है। तो आपको बताना है। तो 13 में से धौलावीरा से मिला हुआ है, धौलावीरा से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 में आपका जो है पूछ रहा है, कुछ हड़प्पा कालीन बस्तियां दी गई हैं और नदियां दी गई हैं। ये पूछा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कौन सी बस्ती जो है किस नदी के किनारे था, ये हम लोग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा आपका जो है वो तो सिंधु नदी के पर था, तो इसका मतलब ए का फर्स्ट ही सही है। रोपड़, जो रोपड़ है, बी का जो है रोपड़ आपका जो है वो सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे था। कालीबंगा आपको बताना है, तो कालीबंगा जो है वो घाघर नदी के किनारे था। जो हड़प्पा है वो कहाँ पे था, आपको बताना है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है आपका, अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन आपका ए सही है। तो आपका 14 में कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान है तो काष्ठ 100 पेटिका का साक्ष्य मिला है। काष्ठ 100 पेटिका का साक्ष्य कह रहा है कि सिंधु घाटी की किस स्थल से मिला हुआ है, जो कि काष्ठ पेटिकाओं में वो रख करके दफन करते थे, वो ऐसा समाधान कहाँ से मिला हुआ है हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 15 में ए हड़प्पा से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है, हड़प्पा से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 16 है, निम्न में से कौन नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, निग्रीटो जो है वो नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में डी सही था। तो अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां द्वारा एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राज्यसभा में भेजा गया था। दिल्ली सल्तनत की राज्यसभा में भेजा गया था, ये पूछा जा रहा है कि जो चंगेज खां था वो एक राजदूत भेजा था दिल्ली सल्तनत में। तो उन्होंने कहा कि किसके शासनकाल में भेजा गया था। 17 में बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश के राज्यसभा में इन्होंने भेजा था। ऑप्शन आपका बी सही है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा जिल्लाह की उपाधि ग्रहण की गई, जिसका अर्थ होता है धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, बलबल ने जो है जिल्लाह का जो है उपाधि ग्रहण किया था उन्होंने। जिल्लाह जो है ये आपका बलबन ने इस उपाधि को ग्रहण किया था। ऑप्शन आपका बी सही है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुफ्ती के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में कौन सा इक्ता था, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी बदायूं था। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, किसने तुर्क चहलगानी नामक एक शक्तिशाली संगठन की स्थापना की थी। ये जो आपसे पूछा जा रहा है, तुर्क चहलगानी नामक एक शक्तिशाली संगठन की स्थापना
किसने की थी, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 20 नंबर में आपका बी, इल्तुतमिश ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? 1690 में किया था। ऑप्शन आपका जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वह था, क्लाइव जो था जाली हस्ताक्षर किया था, तो कह रहा कि वह किस व्यक्ति का हस्ताक्षर किया था, हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 22 में भी वाटसन का, 22 में बी सही है, वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में ब्लैक होल की जो घटना घटी थी, काल कोठरी जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय में हुई थी, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 23 सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक होल से ही। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई थी? वहाँ पर पूछा है कि किस नवाब के समय में हुई थी, यहाँ पर पूछा है कि किस तिथि और किस सन में हुई थी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो ऑप्शन है 24 का वो सी सही है, 20 जून 1756 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह किसका नेता था? 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह किसका नेता था? अनुशीलन समिति पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है अभिनव भारत, तीसरा दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना, चौथा अकाली दल दिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 25 का ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन? सी, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये भी कई बार पूछा गया है। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी हैं जो कि धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में लिखा था। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपको दे रखा है 4 ऑप्शन, चटगांव रिपब्लिक आर्मी सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल, सी जो दिया है आज़ाद हिंद फौज शाहनवाज खां, डी दिया है नौजवान भारत सभा सुभाष चंद्र बोस, ये सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, यह किसका कथन है? किसने एक कथन को कहा था? कह रहा कि जवाहरलाल अतिवादी हैं और वह अपने आसपास से कहीं आगे की बात सोचते थे। किसने कहा था जवाहरलाल के बारे में? महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन आपका बी सही है, 28 में ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो है आपका ऑप्शन दे रखा है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते, ये ऑप्शन सही है, सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते थे, ये भी सही है। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, ये भी है। इसका मतलब डी ही गलत है। आपका क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कह रहा कि कायदे आजम इनको नहीं कहा जाता था। कायदे आजम किसको कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका किस क्रांतिकारी की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर बी, सूर्यसेन। किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? सूर्यसेन ने। ऑप्शन आपका 30 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ था? अहमदिया जो आंदोलन है उसका श्री गणेश का मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 33 का डी, पंजाब से हुई थी। इसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 नंबर कहता है, तरुणी स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। तरुणी जो स्त्री सभा है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 32 में सी, कलकत्ता में। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, किस विद्रोह का संबंध पश्चिमी भारत से नहीं है? किस विद्रोह का संबंध पश्चिमी भारत से नहीं है? पहला ऑप्शन आपका दिया है भील विद्रोह, दूसरा रमोसी विद्रोह, तीसरा फरैजी विद्रोह, चौथा जो दिया था बघेरा विद्रोह। इनमें से आपको बताना है
तो 33 में सी जो फैरेजी विद्रोह है वो पश्चिमी भारत से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? इनमें से किसने कहा था जो 1857 का विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था, किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, डी.बी. सावरकर ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 में कह रहा अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये भी पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है, आइए 36 पढ़ते हैं। 1857 में सिपाहियों के विद्रोह के ठीक पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना घटित हुई? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से घटनाएं दी गई हैं। कह रहा कि ठीक बाद कौन सी घटना घटित हुई थी, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 36 का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। बंगाल में नील क्षेत्रपालों के विरुद्ध किसान विप्लव, ये घटना जो है ठीक बाद घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। राज्य जो नए राज्य हैं उनके गठन की शक्ति कहाँ पर निहित है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया, संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो कहाँ पर निहित है? संसद में। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधान है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 38 में आपके बी सही है, असम। असम के लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 39 नंबर। 39 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो 39 नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। जो अनुच्छेद 371 है विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। तो ऑप्शन आपका 39 में बी सही है। 40 नंबर आपका, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। जो लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन आपका 41 है, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो जी.बी. जो है मावलंकर हैं, इनके विरुद्ध जो है प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रथम स्पीकर भी थे अपने देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 42 है, चीन की संसद जानी जाती है। चीन की संसद किस नाम से जानी जाती है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 42 में आपका बी सही है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। किसके नाम से जानी जाती है? नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है चीन की संसद। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, निम्नलिखित में कौन से पूर्व भुगतानिक उपकरण नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, पूर्व भुगतानिक उपकरण नहीं है। कौन सा? राष्ट्रीयकृत बैंक का साख पत्र जो है ये बाद में भुगतान इसका किया जाता है, पूर्व भुगतानित उपकरण नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 44 का आपको डी से, पंचम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, उपभोक्ता एवं उनके संगठन, दूसरा दिया श्रमिक एवं उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन, चौथा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार। तो 45 आपका ऑप्शन इसमें ए सही है, 45 में ऑप्शन
ए, उपभोक्ता एवं उनके संगठन, ये ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 46, पूरा ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? पूरा का जो पूरा नाम है आपका प्रोवाइडिंग अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, जो पूरा इसको अब्दुल कलाम मतलब APJ अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम इसको प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है। 47 में है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किया गया, किस सन में किया गया? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका 47 है। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका ए सही है, 1956। 48 नंबर है भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मध्य प्रदेश में है हीरे की खानें, ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पादन की? कौन सी क्रांति है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी, पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्रथम उपकरण हैं? प्रथम उपकरण है, इसका ऑप्शन आपका बी सही है, मोल्ड बोर्ड हल तथा मृदा कुदाल, ये 2 जो है उपकरण प्रथम उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयकर है? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 51 है। 51 में आपका ऑप्शन डी, ड्रिप प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोई क्वेश्चन, ड्रिप प्रणाली। ऑप्शन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो 52 नंबर है। 52 नंबर में आपका कह रहा है वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो 52 नंबर आपका बी ऑप्शन सही है, फसल रोपण अनुक्रम, फसल रोपण अनुक्रम आपका ये ऑप्शन सही है, मतलब बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चाय का जन्म स्थान 53 नंबर क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, भारत, इंग्लैंड, चीन और अफ्रीका। तो चाय का जन्म स्थान कहाँ है ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 53 में सी, चीन है। क्या है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और जो आपके दिए गए हैं ऑप्शन उसको बताना है। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। उपरोक्त में खरीफ फसलें कौन सी हैं? खरीफ फसलें कौन सी हैं ये हम लोग से पूछा जा रहा है 54 में। तो 54 का ऑप्शन आपका बी सही है, 1, 2 और 3, कपास, मूंगफली और मक्का ये खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो 55 में आपका ए, इथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो 56 नंबर है। 56 नंबर में आपसे कह रहा है कि डिप्ला जियोमोलाइसिस का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंगूर की चीनी के घोल में सिकुड़ना, मुनक्का का पानी में फूलना, लकड़ी का बरसात में फूलना, इनमें से कोई नहीं। तो 56 में आपका ए है, अंगूर की चीनी के घोल में सिकुड़ना, ये ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? पीएच मान आपका दिया गया है, कह रहा कि जो पौधों की वृद्धि है कितने के बीच में होती है, ये हम लोग से पूछा गया, पीएच मान दिया गया है। तो 57 नंबर आपका है, 57 में ए सही है, 6 से लेकर के 7.5 तक।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, पीएच मान के संबंधित क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 है। 58 नंबर है, शाहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। शाहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक जो है, शाहतूत से जो रेशम बनता है उसका अग्रणी उत्पादक भारतीय कौन सा भारतीय राज्य है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 58 में आपका सी सही है, कर्नाटक। क्या सही है? सी सही ऑप्शन, कर्नाटक है, जो कि रेशम जो शहतूत है उससे रेशम निकालता है, सबसे ज़्यादा वो निकालता है कर्नाटक। आपका जो है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सी, इफको, ये जो है इफको खाद्य बनाती है, खाद्य का संस्थान है, ये जो है निर्यात नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 60 जो है, कहता है कि पी सेनगुप्ता और जी सदायुक जो 1968 है ने भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्र प्रदेशों में बांटा था, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 60 नंबर जो आपका है सी, 60 भागों में बांटा था। 60 का सी सही है, 60 ही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 61, किस जनगणना दशक में जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिशतांक अंकित किया गया था, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 में डी, 2001 से 2011। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। 10 की वृद्धि दर न्यूनतम किस के अंतर्गत रही गई, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 62 में ए सही है, 2001 से 2021 के बीच में जो है न्यूनतम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के लिंगायत अनुपात में कितना सुधार हुआ, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 63 में सी सही है, 10 अंकों का सुधार हुआ, 10 अंकों का सुधार हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे, अल्मोड़ा, गाजियाबाद, उज्जैन। 64 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, तो 64 का ए सही है, माहे। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर है? पहला ऑप्शन आपको दिया है महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु और चौथा पश्चिमी बंगाल दिया है। तो 65 में डी, पश्चिमी बंगाल ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है, 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए, पांडिचेरी, पुडुचेरी, दादर एवं नागर हवेली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव। यहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा है 66 में, तो 66 में बी, 66 में ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, दादर एवं नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के आकार में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको दिया है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान। अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करके बताना है कि कौन सा कूट में कौन सा आंसर सही है। तो 67 का डी सही है, 67 का डी सही है, ये डी आपका है, 2, 1, 4 और 3, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जनजाति दिया गया, उनका नाम दिया गया है। इसमें दिया गया है एस्किमो जो है उसके आगे दिया गया है बोत्सवाना, बी दिया गया है मसाई, सऊदी अरब दिया है, बद्दू कर्नाटक, बुशमैन केन्या। तो इसको आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है।
जो 68 है उसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। उसके बाद हम लोग जो है 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। जहाँ पर जनजातीय जो है ज़्यादा पाए जाते हैं वो कौन सा जनपद है। ऑप्शन आपको दिया है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, खीरी, बिजनौर। तो इसमें सी सही है, खीरी। ऑप्शन आपका सी सही है, खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगरों की जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 10 लाखी कह रहा है कि जो 10 लाखी नगर हैं उनकी जनसंख्या को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 में ऑप्शन आपका डी सही है। 70 में ऑप्शन आपका डी सही है। BCAD, BCAD ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 71 है। एक सींग वाला गैंडा किस अभयारण्य में पाया जाता है। एक सींग का गैंडा जो है किस अभयारण्य में पाया जाता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। 71 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इसका कौन सा सही है, बी कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। 72 में सी टोडा जनजाति। 72 में कौन सा ऑप्शन सही है, सी टोडा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73 है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। कोबे लौह इस्पात, हॉलीवुड फिल्म उद्योग, वेनिस कांच उद्योग, ढाका शिकार। कौन सा इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित है, हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है 73 का जो है डी ढाका शिकार ये सुमेलित है। 73 में डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 आपका। 74 में कह रहा है कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 74 में मानसरोवर झील। कहाँ से निकलती है ये, मानसरोवर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, रियाल किस देश की मुद्रा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, सऊदी अरब, ओमान, कतर और उपरोक्त सभी कह रहा है, उक्त सभी कह रहा है। तो 75 नंबर आपका डी उक्त सभी। हर जगह क्या है, रियाल चलता है। सऊदी अरब में भी चलता है, ओमान में भी और कतर में भी। तो आपका जो 75 है उसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। महान हिमयुग का संबंध किससे है। इनमें से आपसे बताना है ऑप्शन। 76 नंबर, 76 में ए प्लीस्टोसीन से। कौन सा सही है आपका, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 77 नंबर। 77 कह रहा है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का का, हवाई का, इटली का, जापान का। इनमें से आपको बताना है। तो 77 में बी सही, हवाई का है। कहाँ का है, हवाई का। क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है। बोलोविया, पेरू, रुग्वे, सूरीनाम। 78 नंबर में ए सही है। 78 का ऑप्शन ए सही है। आपका 79 जो है 79, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है। इक्वाडोर, क्वेटो, ऑस्ट्रिया, वियना, ईरान, बगदाद, माली, बमाको जो है। तो आपका 79 में कौन सा ऑप्शन सही है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका जो है सी इसमें गलत है। कौन सा कह रहा कि गलत है, सी ईरान जो है, बगदाद, ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही है। इसमें ईरान, बगदाद, ये जो युग्म है वो गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 है। नार्वेस्टर किस देश से संबंधित है। नार्वेस्टर जो है
वो किस देश से संबंधित है? 80 में आपका बी, न्यूजीलैंड से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 81 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, कुडम्पा की चट्टानों से, टर्सेरी युग्म की चट्टानों से, बिंद क्रम की चट्टानों से। तो 81 में आपका ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो है अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, भारत में सर्वप्रथम रेलवे व्यवस्था की शुरुआत मुंबई से ठाणे के बीच किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार आपके यहाँ पूछा गया है। 82 में आपका ऑप्शन डी, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अनुपम खेर। तो 83 में आपका बी, अमिताभ बच्चन को जो है सम्मानित किया गया था। ये आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84 नंबर, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका। तो 84 में आपको बताना है, तो 84 में डी, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 85, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लगार्ड किस देश की हैं? जो क्रिस्टीना लगार्ड हैं, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष हैं, वो किस देश से संबंधित हैं या किस देश की हैं, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 85 में बी, फ्रांस की हैं। 85 में बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कर इसे कितनी सदस्यीय रखा गया है? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 86 में ऑप्शन डी, 4 सदस्यीय है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, किस देश के राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2020 में वहां भारत महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 87 नंबर है, 87 में बी, मंगोलिया। 87 में बी, मंगोलिया। ये आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का क्रियान्वयन अक्टूबर 2019 तक किस राज्य में शुरू नहीं किया? किस राज्य ने शुरू नहीं किया? तो आप इसमें जो ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन इसमें सही है। आपका जो है तेलंगाना है और उड़ीसा है। तो आपको उसमें एक ही ऑप्शन दिया रहेगा जो आपके यहाँ यूपीपीसीएस और आरओआरओ में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तेलंगाना और उड़ीसा ने जो है शुरू नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सर्वाधिक एलपीजी कनेक्शन किस राज्य में दिए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 89 नंबर, उत्तर प्रदेश दिया गया है ऑप्शन में, पश्चिमी बंगाल दिया गया, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही, उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा कनेक्शन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2019 में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? भारत, अमेरिका, जापान, सिंगापुर। तो 90 में आपका ऑप्शन डी, सिंगापुर शामिल नहीं था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, फीफा का वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे घोषित किया गया? ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फीफा का वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे घोषित किया गया? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 91 में बी सही है, वर्गिल वान डिक को। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 92 है, आईफा पुरस्कार 2019 का वितरण कहाँ किया गया? मुंबई, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, मैड्रिड। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो 92 में जो ऑप्शन ए सही है, मुंबई में। कहाँ वितरण किया गया? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 93 है, सैन्य अभ्यास काजिंद भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है?
काजिंद जो है ये सैन्य अभ्यास है। कह रहा कि भारत का किस देश के साथ संयुक्त ये अभ्यास हुआ था, ये हम लोग को बताना है। तो 93 में ऑप्शन सी सही है, कजाखस्तान जो है इसके साथ हुआ था। तो 93 में सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 94, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन दिए गए? सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। 94 में आपको बताना है। तो 94 में बी सही है, गोवा। 94 में बी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र और तारकनाथ दास। तो 95 में आपका ऑप्शन ए सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है। 96 में आपसे पूछा जा रहा है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 96 जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 96 में ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, महादेवलाल सराफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच संबंध दर्शाता है? संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच संबंध को दर्शाता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 97 में, क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है। वह 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है, वहाँ से वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह घर से कितनी दूरी है? सभी दूरियां काल्पनिक ढंग से मापी गई हैं, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 98 में आपको बताना है। तो 98 में आपका ऑप्शन डी सही है, रूट 125 किलोमीटर। 98 में ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। आइए 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में विषम अंक युग्म चुनिए। इसमें से कौन सा विषम अंक युग्म है, ये हम लोग को बताना है। तो 99 में जो है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ये आपका विषम अंक युग्म है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, क्वेश्चन नंबर 100 में आपका कह रहा है कि किस भाषा में 50 को जो है FIFTY को CACTY और जो आपका कार को POL, टार को TOL लिखा जाता है। तो TARIFF को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 में आपका सी ऑप्शन सही है, 100 में सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 101, दिए गए प्रश्न में संबंधित विकल्प को चुनिए। इसको आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 101 में आपका ऑप्शन सी सही है, 101 में आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। इस प्रकार से मित्रों आज का जो है हमने आपके लिए 101 क्वेश्चंस लेकर आए थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। इसमें से बहुत से सारे क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मित्रों अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लेंगे और मेरे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए पर डे एक सेट डालता रहूँगा जब तक कि RO और PCS की परीक्षा नहीं हो जाती है। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।